चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। चलो बुआ लोग, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ना इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। प्रीमियम में क्या क्या बताए थे बच्चा लोग? हिमांशु देखो यार, तुम एब्सेंट थे। इश्यू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, सर इसका क्या मतलब है? देखो बुआ, जब हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर्स को, यानी कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करती है, किस प्राइस पर? फेस वैल्यू से ज्यादा पर। किससे? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पे। मान लो एक शेयर है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है, आप इसको इश्यू कर रहे हो 12 रुपीज पे, तो ये जो 2 रुपीज आप एक्स्ट्रा पब्लिक से ले रहे हो उसी को क्या बोलते हैं? प्रीमियम। तो देखिए क्या बोलता है, कहता है शेयर्स आर सेड टू बी इश्यूड एट अ प्रीमियम व्हेन दे आर इश्यूड एट अ प्राइस हायर देन द फेस वैल्यू, यानी कि इसको नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। जब हम नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पर इसको इश्यू करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम। बोलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा सर, इसका मतलब प्रीमियम का यह मतलब हुआ कि हम एक्सेस प्राइस रिसीव कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वैसे ही जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वाले भैया हम लोगों से एक्स्ट्रा प्राइस लेते हैं ना, एक्सेस प्राइस रिसीव करते हैं ना, तो जो एक्स्ट्रा प्राइस वो लोग रिसीव कर लेते हैं वही क्या कहलाता है? इश्यू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। अब देखिए, ये जो प्रीमियम का अमाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये किस तरह का रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। ये कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। अब बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि सर कैश तो हमको समझ में आ रहा है, कैश का मतलब इनडायरेक्टली बैंक को कह रहा है, लेकिन ये काइंड क्या होता है? याद करो, हम आपको स्टार्ट में एक पार्ट पढ़ाए थे, शेयर इश्यू कैश में भी होता है और कंसिडरेशन अदर देन कैश भी होता है। याद है? एग्जांपल मान लो कि हमको किसी कंपनी से मशीनरी परचेज करनी है और हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम अपने कंपनी का शेयर उसको इश्यू कर देंगे। वो इश्यू पार पर भी हो सकता है और प्रीमियम पे भी, तो उस केस में प्रीमियम काइंड कहलाता है। गॉट द पॉइंट? चलो, तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, जो एक्सेस मनी है, जो सरप्लस मनी है अभी हम रिसीव करते हैं, इसको किस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो प्रीमियम का पैसा है, ये आप एप्लीकेशन के टाइम भी रिसीव कर सकते हैं, अलॉटमेंट के टाइम भी रिसीव कर सकते हैं और कॉल मनी के टाइम भी रिसीव कर सकते हैं। इस पर कोई आपत्ति नहीं है। जैसा कि आप पढ़े हैं और आप जानते हैं कि शेयर दो तरह से हम इश्यू करते हैं, इश्यू ऑफ शेयर फॉर अ कैश, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अच्छा, हम लोग कैश में दो चीज पढ़े थे, इंस्टॉलमेंट और लमसम पेमेंट। तो जानते हैं हम लमसम पेमेंट के टाइम भी प्रीमियम रिसीव कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, और ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हम रिसीव करते हैं, हम इस पैसे को धीरे धीरे एक अकाउंट में ट्रांसफर करते चले जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। याद है आपको? अच्छा, कल एक चीज आपको और पढ़ाए थे हम, इस पैसों का यूज कहां कहां होता है। याद है आपको? हाँ जी, हमने आपको बताया बोनस शेयर इश्यू करते टाइम भी हम इस पैसों का यूज करते हैं। अगर हमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करना है तब, या किसी भी तरह के डिस्काउंट और कमीशंस को राइट ऑफ करना है तब, और जब हम अपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर को रिडीम करते हैं प्रीमियम पे, तो वो प्रीमियम का अमाउंट देने के लिए भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसों का यूज करते हैं। याद आ रहा है आपको? और बाईबैक के लिए, जब कंपनी अपने ही शेयर्स को खरीद लेती है, बाईबैक कर लेती है, तो उस टाइम पर। पक्का? याद आया? इतना पार्ट हम लोग पढ़े थे ना कल। चलिए, अब आते हैं, सर हम लोगों ने कुछ एंट्री भी पढ़ा। अच्छा, एंट्री में क्या क्या पढ़ा? मानकर चलते हैं कि भैया हम पैसा किस पर रिसीव कर रहे हैं? एप्लीकेशन पर, तो भैया प्रीमियम एप्लीकेशन पे जाएगा। जैसे देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा,
याद है आप लोगों को एंट्री? पक्का? चलिए, हम लोग कल यही टॉपिक पढ़े थे ना, तो पहले एंट्री को पढ़ लेते हैं। चलिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या क्या पढ़े थे, शुरू करें? देखो दोस्त, तो हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि हम लोग प्रीमियम का अमाउंट किस पर रिसीव कर लेंगे? एप्लीकेशन पे, ये मान के चल रहे हैं। तो अगर ऐसा केस होगा तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट जी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल वाला पार्ट ट्रांसफर कर दीजिएगा, और प्रीमियम को कहां ट्रांसफर कर दीजिएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो आप चाहें तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ही लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए, अगर दोस्त हम प्रीमियम अलॉटमेंट पर ही रिसीव कर लेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा? सबसे पहले ड्यू एंट्री होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, है ना? रिजर्व लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रिसीव एंट्री कर लेते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मनीषा पढ़े थे ना? हिमांशु याद है? याद कहां है? हाँ, अगर हम इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम रिसीव करते हैं तब। चले, तो पहले ड्यू एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, जो भी कॉल होगा, टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में ट्रांसफर कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिंपल, रिजर्व की कोई जरूरत नहीं है। फिर रिसीव एंट्री, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। आ जाइए, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। वहां एक क्वेश्चन है, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है क्वेश्चन, काम होगा, चलेगा, पढ़ पाइएगा? हाँ, पढ़ सकते हैं। अच्छा, देखिए क्वालिटी थोड़ा ठीक करके देखते हैं, शायद सही हो जाए। अब देखिए तो चलेगा? हो गया ना काम? चलो, काम हो गया है, उतना टेंशन नहीं लेना है। आइए देखिए क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। इश्यू ऑफ शेयर्स इज पेएबल इन इंस्टॉलमेंट, मतलब जो शेयर है वो इश्यू तो हो रहा है। किस पर इश्यू हो रहा है? हाँ भैया, इश्यू हो रहा है इंस्टॉलमेंट में। अच्छा, इंस्टॉलमेंट का मतलब हाफ ऑफ नहीं, तोड़ तोड़ कर, यानी कुछ पैसा हम एप्लीकेशन पर, कुछ अलॉटमेंट पर, और कुछ फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए कहता है एक्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ कितना? 10 लाख इन द शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब तुम्हें बता बुआ, इनकी टोटल कैपिटल है 10 लाख की। अगर हम इसको नंबर ऑफ शेयर्स में तोड़ते हैं बच्चे, तो टोटल शेयर्स कितना हो जाता है? 1 लाख। वेरी गुड, यानी ये 1 लाख शेयर्स में टूट गया। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? एकदम क्लियर ना? आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है इट इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग द एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स। लो, हमारा अनुमान गलत निकला। कंपनी ने पूरा शेयर इश्यू नहीं किया, कंपनी ने सिर्फ डिसीजन लिया कि भैया हम पब्लिक को कितना शेयर इश्यू करेंगे? 10,000 शेयर इश्यू करेंगे। और एक शेयर का प्राइस क्या है? 10 ईच। पक्का? हाँ सर, पक्का। आगे बढ़े। और इन लोगों ने डिसीजन लिया है कि 40% के प्रीमियम पर इश्यू करेंगे। तो पता है मेरे भाई, अब शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा? हाँ भैया, 10 रुपया हो गया शेयर का प्राइस, और 40% प्रीमियम, 10 रुपया का 40% 4 रुपया हो गया मनीषा। तो टोटल कितना हो गया? 14 रुपीज। यानी आप एक शेयर को कितने में इश्यू करने वाली हो? 14 रुपीज में। पक्का मेरे भाई? आगे चले। आइए क्वेश्चंस के पार्ट को जूम कर देते हैं थोड़ा सा, विजिबल है ना? हाँ चलो, चलेगा। अब देखो, कंपनी ने डिसीजन लिया कि एप्लीकेशन पर कितना?
5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। मेरे भाई इसको तोड़कर सोचो, अगर एप्लीकेशन पे 5 रुपीज है, प्रीमियम 1 रुपीज है, तो इसका मतलब हुआ कि आप एप्लीकेशन पे 4+1 का रेशियो लगा रहे हो। 4 रुपीज एप्लीकेशन जो कि कैपिटल में चला जाएगा, 1 रुपीज प्रीमियम। यानी हम लोग को ये क्वेश्चन मिल गया तितिर बितिर, मतलब लंबा क्वेश्चन है। आइए, अलॉटमेंट पर 4। अच्छा, इसका क्या मतलब निकला दोस्त? 3+1 यानी कि कैपिटल में चला जाएगा 3 और 1 रुपया चला जाएगा प्रीमियम पे। फर्स्ट कॉल में भी इन्होंने क्या किया? हाँ, फर्स्ट कॉल में 2+1 और सेकंड कॉल में बैलेंस। तो निकाल ले हम लोग। अच्छा देखो, बैलेंस कितना होगा? एप्लीकेशन पर 3, एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 3, 4 रुपये प्रीमियम मिला करना है। अच्छा हाँ, सॉरी। 4 रुपये हो गया हमारा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2। तो सर एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज तो है ही, तो कितना बचा? एक बचा। अब भैया प्रीमियम मिलाते हैं। 1 रुपया प्रीमियम एप्लीकेशन पर, 1 रुपया प्रीमियम अलॉटमेंट पर, 1 रुपया प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे, प्रीमियम टोटल 4 रुपया यहां भी होना चाहिए। यानी कि सेकंड कॉल कितना हो गया? 1+1। 1 रुपया कैपिटल का और 1 रुपया हमारा हो गया प्रीमियम का, है ना? इसी तरीके से हुआ ना? अच्छा बैठो, आगे चलते हैं। ओके, देखो तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्या कह रहा है? ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए, जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। छोटा सा तो क्वेश्चन है, लिख लीजिए ना, फिर हम लोग जर्नल एंट्री पे चलेंगे। लिख लीजिए, टाइम नहीं लगेगा। हेडिंग बनाए हैं, इश्यू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे? हट गया, ठीक है। तो भैया मेरा एप्लीकेशन का डिटेल मिला, एप्लीकेशन पर मिला कितना? 4+1। अलॉटमेंट पर कितना मिला? 3+1। फर्स्ट कॉल पे कितना मिला? 2+1। सेकेंड कॉल पर कितना मिला? 1+1, है ना? 1 रुपीज प्रीमियम और 1 रुपीज कैपिटल का। समझ रही हो मिशा? नहीं, क्या नाम है? हाँ मनीषा। ठीक है, समझ जाओ, बस कुछ भी नाम ले ले तो मतलब समझ जाओ, जिसको देखे वही उसी से पूछ लिया। आगे चले।
अरे जल्दी लिखो बाबा, क्वेश्चन लिखने में इतना लेट, 2 लाइन का तो क्वेश्चन है। फिर कॉपी छोटा है, छोट नहीं है, कॉपी छोटा है, ऐसे बोलो, कॉपिया नहीं कॉपी। अब पता है आज ना हम पे आरोप लगाया, कहा कि ये आपसे ही सीखे हैं। आप लोग बताइए तो, मनीषा आप इतना दिन से पढ़ रहे, हम ऐसे बोलते हैं, ये कहा ना कि सर ये जो हम सीखे हैं ना बुडवा कॉपिया आपसे सीखे हैं। बताओ तो अल्फिजा, इतना दिन से पढ़ रही हो, हमको ऐसे बोलते हुए देखी हो? गलती से कभी बोले होंगे, अभी ऐसे सुने हो हमसे बोलते हुए? ये लड़का आज कहा है कि आप ही से तो सीखे हैं सर। ये साकिब 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 हिमांशु, कंकड़ बाग में भी पढ़े हो, हम ऐसे बोलते हैं कॉपिया बुडवा नहीं ना? हमको कहा सर हम आपसे सीखे हैं। अब बताइए, अब दिन दहाड़े हम पे जो है मेरे मुंह पे ही आरोप लगा दिया। अब बताओ तो, सब लोग कह रहे हैं कि नहीं सर आप ऐसे नहीं बोलते हैं। हमको पता है तुम उसके फेवर में बोलेगा। अच्छा ठीक है चलो बताओ। नहीं प्रतीक बताओ, ऐसे बोलते हैं क्या? चलो जोक सपाट, कंटिन्यू करें हम लोग। आ जाओ भैया, तो हम लोग एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या एंट्री करना होगा? एप्लीकेशन का एंट्री करना होगा। तो एप्लीकेशन का एंट्री क्या होता है बाबू? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा एक बात बताओ, हम लोगों ने टोटल कितना शेयर इश्यू किया था? 10,000। एक शेयर का प्राइस एप्लीकेशन का कितना था? एप्लीकेशन 5 रुपीज, तो टोटल कितना हो गया? 50,000। तो भैया हमने सबसे पहला रिसीव एंट्री किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 50,000। पक्का? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 50,000। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे चले। अच्छा एक बात बताइए, हमने ये जो 5 रुपीज रिसीव किया बच्चा लोग, इस पर 4 रुपीज कैपिटल का है और 1 रुपया प्रीमियम का है। ओ हिमांशु देखिए भाई, कैपिटल का सिर्फ कितना है और 1 रुपया क्या है? प्रीमियम का। तो हम ट्रांसफर कर दें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू शेयर कैपिटल। कैसे भाई? 10,000 शेयर इंटू 4 रुपीज, क्योंकि एप्लीकेशन का सिर्फ 4 रुपीज है कैपिटल का, और 1 रुपीज हमारा क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 10,000 शेयर्स इंटू 1 रुपीज, है ना? तो सबसे पहले हम लोग रिसीव एंट्री किए और उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, है ना? कोई दिक्कत? अच्छा आप लोग को कुछ होमवर्क भी दिए थे, शायद बन गया होगा। अच्छा कोई नहीं, होमवर्क बना है ना, जो कल या परसों दिए थे शायद क्वेश्चन, क्या अभी? हाँ ओके, आगे बढ़े हम लोग। सर उसके बाद हम लोग को अलॉटमेंट में चलना है, कैसे? वो अलॉटमेंट का क्या सीन था? 3+1, 3 रुपया कैपिटल का, 1 रुपया 1 रुपया, 3 रुपया कैपिटल 1 रुपया प्रीमियम, पूरा हो गया 4। वेरी गुड, आराम से ठंडे दिमाग से। तो सबसे पहले ड्यू एंट्री कर ले, है ना? चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ड्यू एंट्री कर लेते हैं। ड्यू एंट्री क्या होगा कि भैया मेरे टोटल हम 10,000 शेयर इश्यू किए हैं 4 रुपीज के हिसाब से, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना हो गया? 40,000। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना चला जाएगा? आप जानते हो ना कि कैपिटल में तो सिर्फ 3 ही रुपया जाएगा 3 रुपीज के हिसाब से, तो 30,000 चला गया हमारा कैपिटल में।
और प्रीमियम में कितना चला गया, 1 रुपए के हिसाब से 10,000। तो एंट्री क्या हो गया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बोलिए कोई दिक्कत? नो सर। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लिए, ड्यू एंट्री कर लिए। क्या एंट्री कर लिए, ड्यू एंट्री कर लिए। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। आगे चले, चलो उसके बाद आते हैं हम लोग रिसीव एंट्री पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना, 40,000, 40,000। ये हो गया हमारा रिसीव एंट्री, है ना। कंप्लीट कीजिए जल्दी से। तो एक चीज याद है आपको, एप्लीकेशन में हम पहले रिसीव करते हैं और फिर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, जबकि अलॉटमेंट में पहले ही जब हम ड्यू करते हैं उसी समय कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए। अच्छा, फर्स्ट कॉल का क्या सिनेरियो था, याद है आपको? नहीं, फर्स्ट कॉल का 2+1 था, 2 रुपया कैपिटल का, 1 रुपया प्रीमियम का। देखिए ना, हम लोग अलग करके यहां साइड में लिखे भी थे। आइए, तो सबसे पहले ड्यू एंट्री कर दें, चला जाए। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना, 30,000 कैसे हो गया बच्चे, 10,000 शेयर इंटू 3 रुपीज, और कैपिटल पे कितना, 2 रुपये। हिमांशु, कैपिटल पे 2 रुपीज और प्रीमियम पे 1 रुपीज। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिंपल। फिर इस पैसे को कहां ट्रांसफर कर देंगे, सर ट्रांसफर नहीं करेंगे, रिसीव करेंगे। ये ड्यू एंट्री था, ये ड्यू एंट्री था। अब हम लोग क्या करेंगे, रिसीव एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना मनीषा, 30,000, 30,000। वेरी गुड, कोई दिक्कत? बनाइए जल्दी से, बना लिए। चलिए, इसी तरह से सेकंड और फाइनल कॉल का भी ड्यू करेंगे। अच्छा, उसका क्या था, 1+1 था, 1 रुपीज कैपिटल एंड 1 रुपीज प्रीमियम। तो 10,000 इंटू 1 रुपीज कैपिटल में, 10,000 शेयर्स इंटू 1 रुपीज प्रीमियम में, है ना। बोलिए कोई प्रॉब्लम? तो हम लोगों ने फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री कर दिया और फिर फाइनल कॉल का रिसीव एंट्री कर देंगे। बोलिए कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना, प्रॉब्लम है